औरंगजेब के इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे हिंदुओं को नियुक्त किया गया था। 1679 से 1707 के बीच में मुगल इंपीरियल में हिंदू ऑफिशियल्स लगभग आधा गुना बढ़ गए थे और 31.6% का मुगल नोबिलिटी सिर्फ हिंदू थे। तो क्या औरंगजेब हिंदू धर्म को बढ़ावा देता था या वो धीरे धीरे सेकुलर होता जा रहा था? चलिए आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कौन से ऐसे डिसीजंस लिया जो लोगों के ऊपर एक नेगेटिव प्रभाव डाला। मुगल नोबिलिटी में हिंदू ऑफिशियल्स को बढ़ाना एक स्ट्रैटेजी था औरंगजेब का। अक्सर किसी भी हिंदू को मुगल नोबिलिटी में नियुक्ति नहीं दी जाती थी, इसीलिए औरंगजेब इसका फायदा उठा के हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा नियुक्त किया और बदले में उन्हें फोर्स किया करता था इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए। औरंगजेब के शासनकाल में वर्ल्ड का 25% जीडीपी सिर्फ मुगल एम्पायर कंट्रीब्यूट करता था और वर्ल्ड इकोनॉमी में उसने चीन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। उस समय में मुगल एम्पायर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी था। उसे एक ऑर्थोडॉक्स मुगल रूलर माना गया क्योंकि वो इस्लाम को लेकर बहुत कंजर्वेटिव था। हिस्टोरियन कैथरीन ब्राउन का ये कहना है कि ये जो नाम है औरंगजेब उस विचार से जुड़ा होता है कि एक बादशाह जो अपनी रिलीजियस बिलीफ्स और पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सेंसिटिव और स्ट्रिक्ट है, और ये विचार ये दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति की रेप्यूटेशन लोगों के परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बगैर। मॉडर्न हिस्टोरियन रिजवी ने अपने बुक द वंडर दैट वाज इंडिया पार्ट 2 में मेंशन किए हैं कि 1679 में मुगल एम्परर औरंगजेब ने आदेश दिया कि हिंदुओं को 3 क्लासेस में डिवाइड करने के लिए, जैसे रिच, मिडिल और पुअर क्लास। और ये डिवीजन करने का कारण था जिजिया टैक्स, जिसे अकबर ने अपने शासनकाल में बैन कर दिया था। जिन लोगों के पास 10,000 दिरहम्स के वैल्यू से ज्यादा प्रॉपर्टी था उन्हें रिच क्लास में रखा गया। जिनके पास 200 दिरहम से ज्यादा और 10,000 दिरहम के वैल्यू से कम प्रॉपर्टी था उन्हें मिडिल, और 200 दिरहम से कम लोगों को पुअर क्लास में क्लासिफाई किया गया। हिस्टोरियन रिजवी ने अपने बुक में ये भी लिखे हैं कि 1672 के सतनामी रेवेलियंस भी एक कारण हो सकता है औरंगजेब का हिंदुओं से हार्शली ट्रीट करना। सतनामीज के खिलाफ जाकर उसने जिजिया टैक्स को री इंट्रोड्यूस किया, म्यूजिक और आर्ट को भी बैन कर दिया और आदेश देता था हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए। जिजिया टैक्स एक प्रकार का नॉन मुस्लिम टैक्स है, यानी मुस्लिम ना होने के लिए आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। जो नॉर्मल टैक्स लिया जाता था उसे 2 गुना ज्यादा टैक्स नॉन मुस्लिम से लिया गया। अकबर ने एक यूनिफॉर्म टैक्स कोड को इंट्रोड्यूस किया था जिजिया टैक्स को रिप्लेस करके, लेकिन औरंगजेब ने उसे हटा के हिंदू मर्चेंट्स के लिए 5% टैक्स लगाया, जहां मुस्लिम मर्चेंट्स को सिर्फ 2.5% का टैक्स देना पड़ता था। कुछ आर्टिकल्स में ये लिखा गया है कि औरंगजेब कभी कभी कुछ एरियाज पे टैक्स छूट करता था जब वो एरियाज के लोग कुछ बड़े डिजास्टर्स से गुजरते थे, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्राह्मण्स और जो फिजिकली और मेंटली इलनेस से गुजरते थे उन्हें भी छूट देता था। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि वो जिजिया टैक्स की छूट देने के लिए हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स करता था। हिस्टोरियन रिजवी ने अपने बुक में लिखे हैं कि जब हिंदुओं ने दिल्ली में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे तब उसने बहुत बेरहमी से हाथियों के द्वारा हजारों हिंदुओं को कुचल डाला। हिस्टोरियन गिलबर्ट का ये कहना है कि जिजिया टैक्स कलेक्ट करने का एक रूल होता था कि एक टैक्स कलेक्टर कभी भी नॉन मुस्लिम्स नहीं हो सकता है, और नॉन मुस्लिम्स को टैक्स कलेक्टर के पास जाकर टैक्स पे करना पड़ता था और उनके सामने उन्हें कुरान का एक वर्स बोलना पड़ता था। और ये लोगों के मन में एक इमेज ड्रॉ करने में मदद करता था कि मुस्लिम को सुपेरियर और नॉन मुस्लिम्स को इंफीरियर दिखाने में। सत्ता में आने के बाद 12 साल के अंदर उसने सारे मंदिरों को तोड़ने के लिए आदेश दिया और मेवाड़ में लगभग 240 मंदिर तोड़ा। 1692 में उसने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को तोड़ने के लिए आदेश दिया। उड़ीसा के नवाब इकराम खान ने मंदिर के ऊपर आक्रमण किया और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को माँ बिमला देवी के मंदिर में छिपाया गया। इकराम खान मंदिर के ऊपर अटैक करके भगवान जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन के ऊपर चढ़ गया। तब भगवान को माँ भगवती टेम्पल में ले जाया गया था। पूरी जगन्नाथ के मादड़ा पांजी के अनुसार लगभग 7 साल बाद 1699 में हमारे भगवान अपने मंदिर में आए और बहुत सारे मंदिरों को भी उसने तोड़ा, जैसे चिंतामणि मंदिर, मथुरा के प्रमुख
केशव मंदिर, वाराणसी के विश्वनाथ और काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर। रिसेंटली एक न्यूज वायरल हुआ जहां पे एक वीडियोग्राफी सर्वे में ये दिखाई दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे से पुरानी काशी विश्वनाथ मंदिर निकला और एक शिवलिंग भी डिस्कवर हुआ मस्जिद के अंदर से। काशी विश्वनाथ मंदिर 12th सेंचुरी से बहुत बार आक्रमणकारियों का शिकार हुआ है, लेकिन अंतिम बार औरंगजेब ने 1669 में उसे तोड़कर उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने की आदेश दिया। आज जो विश्वनाथ मंदिर हम देख रहे हैं, जहाँ पे हम भक्ति, पूजा और प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उसे 1780 में द ग्रेट अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाई गई थी। इस्लामिक रिकॉर्ड मसीह आई आलमगीरी में ये मेंशन किया गया है कि 9 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने एक फरमान इशू किया सारे गवर्नर्स को कि वाराणसी के सारे हिंदू स्कूल्स और मंदिरों को तोड़कर हिंदू ट्रेडिशंस को पूरी तरह से बंद करने के लिए। 1657 में जब औरंगजेब डेकान्स में युद्ध कर रहा था, तब एक हिंदू मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पिता के अधिकार में आने वाले 3 आदिलशाही दुर्गों को कब्जा करने के लिए गोरिल्ला वार टेक्निक का इस्तेमाल किए और खुद को एक प्रतिशोधक नेतृत्व में स्थापित करने में सफल रहे। शिवाजी महाराज ने खुद आदिलशाही के जनरल अफजल खान को मारकर एक पावरफुल मराठा मिलिट्री फोर्स बनाए और मुगल पावर को घटाने में सफल रहे। औरंगजेब मराठा विद्रोही को दबाने के लिए अपने भरोसेमंद जनरल शाहिस्ता खान को हारे हुए दुर्गों को वापस लेने के लिए भेजा, लेकिन द ग्रेट शिवाजी महाराज ने एक सरप्राइज अटैक किए पुणे में शाहिस्ता खान के ऊपर, जहाँ पे एक शादी की फंक्शन चल रही थी और शाहिस्ता खान के ऊपर एक बहुत घातक प्रहार करके उसके 3 उंगलियां काट दी। 1680 में शिवाजी महाराज के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज मराठा के लीडर बने और औरंगजेब के लिए संभाजी महाराज भी कोई खतरा से कम नहीं थे और उन्होंने भी मराठा एम्पायर को सक्सेसफुली बढ़ाते ही गए। लेकिन 1689 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज और उनके एडवाइजर कवि कैलाश को धोखे से बंदी कर लिया। उनके साथ उसने क्या सब किया आप सबको पता है और ये बहुत कठिन होगा मेरे लिए ये डिस्क्राइब करना। संभाजी महाराज के सामने वो एक प्रपोजल रखता था कि अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन्हें वो नहीं मारेगा, लेकिन संभाजी महाराज इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उन्हें उनके मौत मंजूर था अपने धर्म को बचाने के लिए और उसने बहुत सारे सिख गुरुओं को भी बेरहमी से मारा। मैं इस वीडियो से किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ और बहुत लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने जो कुछ भी किया पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर के लिए किया, लेकिन ये तो गलत है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के डिसीजन से अगर कोई भी धर्म के लोगों को सफर होना पड़ा। पॉलिटिकल पावर्स किसी भी लीडर को चाहिए अपने प्रजा का ध्यान रखने के लिए या उनके कन्वीनियंस के लिए, ना कि किसी एक धर्म को पकड़कर डोमिनेंट प्ले करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही और भारतीय राजाओं के बारे में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।